नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार में हो रहे राजनीतिक उठापटक की। शायद आपको ये हैरानी होगी कि हो सकता है कि बड़े ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कोई तकरार पैदा हो जाए और ये सरकार टूट जाए। और अगर ये सरकार टूटती है तो या तो आपातकाल लगा दिया जाएगा, जैसा कि नरेंद्र मोदी सरकार करती ही है, और या फिर नीतीश कुमार जी वापस अपने मित्र लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वापस अपने मित्र के साथ मिलकर, लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बना देंगे। और इसका सिर्फ कारण यही है कि जिस तरह की विभाजनकारी नीतियां लेकर भाजपा सरकार चल रही है, वो किसी भी तरीके से समाज को बांटना चाहती है, समाज में जहर घोलना चाहती है। इसी तरह की नीतियों को लेकर वो चल रही है। और जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो लव जिहाद कानून। दोस्तों, लव जिहाद कानून में कहने को तो ये है कि किसी को बरगलाकर अगर धर्म परिवर्तन कराकर शादी की जाए तो वो गैर कानूनी होगी, उस पर जुर्माना होगा, सज़ा होगी। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन इस कानून का जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि कपल है, वो जाता हुआ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में, तो उसी को रोक कर पूछ लिया जाता है। उसका बोलते हैं कि लाओ अपनी आईडी दिखाओ, अपना ये बताओ कि किस तरीके से तुमने शादी की है और क्या तुम्हारा कोई धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ है। ज़बरदस्ती लोगों को रोक रोक कर पूछ रहे हैं। ये बड़े हैरानी की बात है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा लोगों का मौलिक अधिकार है कि वो अपने इच्छा से किसी भी धर्म में रहें, किसी भी मत को वो चुनें और कहीं भी वो आएँ जाएं बोलें। इस तरह के हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे देश के संविधान ने हमें दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इस कानून में, इस लव जिहाद कानून में सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। और वो गड़बड़ ये है कि लव जिहाद पर बात करते करते इस कानून में एक ऐसा क्लॉज डाल दिया गया है कि जो इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो ये है कि कोई भी आदमी, अगर कोई भी समाज अगर मास कन्वर्जन करेगा तो उस मास कन्वर्जन करवाने वाले व्यक्ति को तुरंत सज़ा हो जाएगी, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा, उसको 10 साल तक की सज़ा होगी। और उसके अगर बाय द वे उसकी कोई संस्था है तो वो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बात तो हो रही थी लव जिहाद की, अचानक ये मास कन्वर्जन कहाँ से आ गया। तो कुल मिलाकर मकसद जो है इन लोगों का, भाजपा सरकार का, कानून बनाने या इस तरह के चीज़ों से नहीं है। इनका सीधा सीधा मकसद है कि लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनना, देश में शासन व्यवस्था को ख़त्म करना, अराजकता लाना। और इस तरह की जो अराजकता है वो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और शायद इसी वजह से नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में और समाज में अराजकता बढ़े और इन लोगों को अगर बढ़ावा दिया गया तो शायद हो सकता है यही वजह हो। और ये भी वजह हो सकती है दोस्तों कि अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर बिहार में फिर कोई एक नई सरकार आ जाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है। यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी इज स्मार्ट मेमोरी। आई एम स्मार्ट गर्ल, आर यू?